हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैसूर ऊटी बस ट्रिप। और हम यहाँ मैसूर के बस स्टैंड में आ चुके हैं। बस का बोर्डिंग टाइम 6:30 है और हमने जो बस बुक किया हुआ है वो केएसआरटीसी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बुक किया है। जिस बस से हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, ये अल्ट्रा डिलक्स केएसआरटीसी का बस है। इस बस में डिक्की भी है जिसमें हम अपना कुछ लगेज या ट्रॉलीज रख सकते हैं और हम अंदर से भी बस को देख सकते हैं इंटीरियर कि ये एक 2x2 सीटिंग बस है। ओके, तो 6:30 बजते ही बस स्टार्ट हो गई थी ऊटी के लिए। अब ऊटी जाने के लिए हम मैसूर से भी जा सकते हैं वाया बांदीपुर, या फिर हम कोयम्बटूर से भी जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर मैसूर से ऊटी जा रहे हैं या बेंगलोर से ऊटी जा रहे हैं तो बस कैसे बुक करना है। बस टिकट बुक करना बहुत ही सिंपल है। आपको ksrtc.in की वेबसाइट पे विज़िट करना है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम में लोकेशन डालना है, कहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं गोइंग टू में। जैसे कि ऊटी डालना है, देन उसके बाद में डेट ऑफ डिपार्चर डालना है। उसके बाद में डेट सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। आप जैसे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बसेस रन करते हैं उस डेट में वो आ जाएंगे एंड आपको सिलेक्ट करना है उस बस को। सीट सिलेक्ट करना है, आपका पैसेंजर डिटेल्स डालना है। पैसेंजर डिटेल डालने के बाद में आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन है बस टिकट बुकिंग का आपको व्हाट्सएप में चाहिए, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चाहिए, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो आपको ईमेल एंड फ़ोन पे भी इसका जो टिकट है वो आ जाएगा। और बस का टिकट बुक करते टाइम मैं एक बेस्ट टिप देता हूँ, लेफ़्ट साइड से सेकंड या थर्ड रो का टिकट बुक करें, जिससे आपको बहुत बेस्ट व्यूज़ मिलेंगे। ये बस लगभग 11:30 बजे ऊटी पहुंचने वाली है। रोड लगभग ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं कहीं पे छोटा मोटा काम चल रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें तो रोड भी बहुत बढ़िया है ऊटी तक। अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं और बस का एक स्टॉप लिया गया है। गुंडलपेट करके एक प्लेस है, उसके पहले ही एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बस वालों ने एक स्टॉप लिया हुआ है। यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स है वो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए बोलिए और रेस्टोरेंट में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। हम देख भी सकते हैं, इस प्लेस का नाम है गुंडलपेट यहाँ पे। ओके, मैं रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा हूँ एंड अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा है। दिखने में तो ये रेस्टोरेंट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी किया। ब्रेकफास्ट का टेस्ट भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। स्टाफ भी यहाँ का अच्छा था, जल्दी जल्दी सर्विस कर रहे थे। बस यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट्स तक रुकी थी। सभी पैसेंजर्स ने कंफर्टेबली अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर लिया एंड उसके बाद में जो कंडक्टर थे उन्होंने व्हिसल बजा के सभी पैसेंजर्स को बुला लिया एंड देन ऊटी के लिए स्टार्ट कर दिया। अब इस बस का जो नेक्स्ट स्टॉप था वो डायरेक्ट ऊटी था। अब ये बीच में कहीं भी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब गुंडलपेट के बाद में ही बांदीपुर का जो फॉरेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला था। और मैं ये फॉरेस्ट देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस एंड इंस्टाग्राम रील्स एंड स्टोरीज़ देखा था जहाँ पे कि बांदीपुर फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं उनको देखना था मुझे, कि वो रोड साइड ही रहते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था वो देखने के लिए। और हम यहाँ देख सकते हैं कि हम ये बांदीपुर के जो फॉरेस्ट है उसमें हमने एंटर कर लिया है। और यहाँ पे बस जो है उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज़ जो फॉरेस्ट एनिमल्स है वो रोड क्रॉस करते हैं, जैसे एलिफेंट है, डियर है, टाइगर है। तो यहाँ से जो बस का स्पीड है वो भी बहुत ही स्लो होता है। तो अगर डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो बांदीपुर से ऊटी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ से जो व्हीकल्स है उसको बहुत ही यहाँ से स्लोली लेके जाना होता है एंड कंटिन्यूसली यहाँ से जो कार्स है, बसेस है, वो आ रही है, जा रही है। तो हम यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसका मज़ा भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग ऊटी कोयम्बटूर से भी जा सकते हैं और मैसूर से भी जा सकते हैं। मैसूर से जाने का सबसे मेन रीज़न ये था कि हमें बांदीपुर के फॉरेस्ट से जाना था और ये जो फॉरेस्ट है इसका मज़ा लेना था। और आई लाइक एडवेंचर एंड ट्रैकिंग, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट जर्नी होने वाली थी।
है ना? तो चारों तरफ हम देख सकते हैं कि पूरा ग्रीन ही ग्रीन है, और जैसे कि ये डायरेक्ट अब ऊटी में ही रुकने वाली है बिकॉज़ अब पूरा फॉरेस्ट है, तो ऐसे इन बिटवीन कहीं रुकने के लिए ऐसा कुछ जगह भी नहीं है यहाँ पे। सो जैसे ही हम एंटर किए और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे हिरन का एक झुंड है, वो हमें यहाँ पे दिखा है। और ये बहुत ही एक्साइटिंग था कि जैसे स्टार्ट में ही हमें एक हिरन का झुंड दिख गया, तो लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था देखते हुए। और बहुत ही मोटिवेटिंग था कि स्टार्ट में ही हमें फॉरेस्ट एनिमल्स दिख गए, और अभी तो जस्ट ये बांदीपुर का जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हुआ था, और लगभग अभी 50 टू 60 किलोमीटर्स अभी बाकी है और हमें जाना है। तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी कौन कौन से यहाँ पे एनिमल हम देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि हम कोयम्बटूर से भी जा सकते हैं, और कोयम्बटूर से ऊटी लगभग 80 किलोमीटर्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हम मैसूर से ऊटी जाते हैं तो यहाँ पे एक तो फॉरेस्ट आता है, एंड उसके बाद में जो घाटी वाला रास्ता है वो भी आता है। तो जिन्हें एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। और हम यहाँ फिर से देख सकते हैं कि हमें और एक हिरन का झुंड यहाँ पे दिखा है, और यहाँ तो बहुत सारे ही हिरन्स थे। सही में देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है कि स्टार्ट में ही इतने बढ़िया एनिमल्स हमें दिख रहे हैं। डे टू डे लाइफ में तो हमें इतने एनिमल्स देखने नहीं मिलते। और हम यहाँ देख सकते हैं कि रोड में कितने सारे व्हीकल्स यहाँ पे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। यहाँ पे हमें कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, वो जाते हुए यहाँ पे दिखेंगे। सो लास्ट में मैं अपना फाइनल फीडबैक बताऊंगा कि हमारा जो ये बस ट्रिप का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, और यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ट्रैवलर्स मैसूर से ऊटी अपना पर्सनल व्हीकल या फिर कैब या टैक्सी को हायर करके भी ऊटी जाते हैं, बट उसके लिए कोई ई पास करके लगता है, तो उसका अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये फॉरेस्ट एरिया में अगर कहीं पे अगर रोक लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ई पास का जो भी है वो उसको एक्सप्लोर करके अप्लाई करके उसको रेडी रख लेंगे तो बहुत ही सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे केएसआरटीसी के बस से। तो ये जो बस है ये गवर्नमेंट बस है, तो इसका ऑलरेडी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले से कंप्लीट रहता है, तो इसमें ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं था। लेकिन अगर हम पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं और अगर हमें बीच में ई पास के लिए अगर रोक दिया, तो ये जो हमारा जो ट्रैवलिंग है, जो जर्नी है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो इसीलिए अगर उसको रेडी कर लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारा ट्रैवलिंग, एंड वी कैन जस्ट फोकस ऑन एक्सपीरियंसिंग दिस ट्रिप। और ट्रैवल करते टाइम हमें बहुत ही अलर्ट रहना है और देखते रहना है, बिकॉज़ ये जंगली एनिमल्स है वो तुरंत ही आ जाते हैं, एंड हम उसको मिस कर सकते हैं। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें देखते रहना है दोनों ही तरफ में कि कोई एनिमल्स दिख रहा है क्या, अदरवाइज़ वो हमसे छूट सकता है। बिकॉज़ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक जंगली बूल है वो हमने देखा, बट जो अच्छे से देखने वाला जो एक फीलिंग होता है वो अच्छे से देख नहीं पाए, क्योंकि बस एकदम आगे चली गई थी तो हमारा ध्यान नहीं था। तो हमने जाते जाते बहुत सारे एनिमल्स देखे, जैसे हमने एलिफेंट्स भी देखा है, यहाँ पे बुल्स देखा है, बारहसिंगा देखा, हमने डियर देखा। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया नज़ारा था इस जंगल का, और रास्ता भी बहुत बढ़िया है, चारों तरफ पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। मैक्सिमम इस रूट पे लोग बस या कार से ही ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो लोग बाइक से भी ट्रैवल कर रहे थे, बट बाइक से ट्रैवल जो लोग नए हैं मैं तो उन्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये एक फ़ॉरेस्ट है और हमें इसका आइडिया नहीं है। कोई भी जंगली एनिमल है वो रोड क्रॉस कर सकता है, या जैसे टाइगर है वो आ सकता है, तो वहाँ पे एक डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। तो बेटर यही है कि इस रास्ते से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू आर एक्सपीरियंस देन यू कैन ट्रैवल, बट अगर आप इस रास्ते में पहली बार जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो बाइक से जाना तो रिकमेंडेड ही नहीं है। क्योंकि हम देख सकते हैं रास्ते में कि जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है मैक्सिमम कार्स ही आ रही है, और जाने वाली भी गाड़ियाँ कार्स या बसेस ही जा रही है। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो बाइक से अगर ट्रैवल नहीं करते हैं तो बेटर रहेगा। तो हमने एनिमल्स देखा जैसे मैंने बताया, बट उनका मैं वीडियो ले नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था। तो बस उसको मैंने देख के ही अपने मेमोरीज़ में ऐड कर लिया है, बट उसका मैं वीडियो नहीं ले पाया हूँ। बट ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है, मज़ा आ रहा है जंगल देखने में, एनिमल्स देखने में। जो ग्रीनरीज़ है एकदम फ्रेश वाइब आ रही है। और जब मैंने ये बस बुक किया था तो मैं नॉन एसी बुक किया था, बिकॉज़
I wanted to just experience the fresh air of this forest. सो हम यहाँ पे विंडो ओपन कर सकते हैं, और जैसे मैं शूट कर रहा था तो मैं अपना मोबाइल जो है उसको भी बाहर निकाल के प्रॉपरली शूट कर पा रहा था सेल्फी स्टैंड के थ्रू। तो ओवरऑल हम विंडो ओपन करके वो भी मज़ा ले सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, इस वाइब को हम फील कर सकते हैं। और देखते देखते हम लोग गुडालूर प्लेस है वहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे टी के जो गार्डन्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये टी गार्डन्स देखे हैं, एंड इसको फील कर रहा हूँ। एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड ग्रीन जो दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम देख सकते हैं कि बीच बीच में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट ये भी एक इसमें ब्यूटी आर्ट ऐड कर रहे थे। और गुडालूर के पास से ही तो ओवरऑल ट्रिप का एक्सपीरियंस चेंज हो गया, क्योंकि बांदीपुर फॉरेस्ट में तो घाटी वाला रास्ता नहीं था उतना, एकदम प्लेन रोड था एंड बट टर्निंग्स थे। लेकिन आफ्टर गुडालूर जो एक्सपीरियंस आया है और जो मज़ा आ रहा था हमें देखने में, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब घाटी वाला जो रास्ता है वो स्टार्ट हो चुका है कम्प्लीटली। बड़ी बड़ी खाइयाँ यहाँ पे हमको दिख रही है, बड़े बड़े हमको पेड़ दिख रहे हैं, और ये प्लेस कम्प्लीटली जो टी गार्डन्स है उसके हिसाब से दिख रहा है कि कम्प्लीटली सूटेबल फॉर द ट्री गार्डन फार्मिंग्स। और यहाँ पे दिख रहा है हमें कि अब धीरे धीरे हम लोग अब हाइट पे जा रहे हैं, और बहुत सारे अब यहाँ पे हमें टी गार्डन्स भी देखने मिल रहे हैं। और जो नज़ारा है आ रहा था दोनों भी साइड में बहुत ही बढ़िया। एक तो ओवरऑल जो एडवेंचरस एक्सपीरियंस है वो तो आ रहा था, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवन हम लोग अब जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो अब हम तो कंप्लीट कैप्चर भी नहीं कर पा रहे हैं उस हाइट को। और हमने जो बस बुक किया था वो मॉर्निंग बस बुक किया था 6:30 मॉर्निंग वाला। सो उसके पीछे भी यही था कि सुबह सुबह का जो वेदर है वो हमको एंजॉय करना था। मॉर्निंग में ही जो ब्यूटी आती है, जो ग्रीनरीज आती है, लाइट भी बहुत बढ़िया होती है ना, और जो ठंडी ठंडी हवा है उसको भी एक्सपीरियंस करना था। और अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बहुत काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पे आने लगे थे, और सही में इसको देख के तो बहुत ही मज़ा आ गया। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े पेड़ देखना और इसको एंजॉय करना, और ये कंटिन्यूसली लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे बड़े बड़े पेड़ हमें दिख रहे थे। इनका हाइट इतना है कि मैं मोबाइल से कैप्चर कर रहा था बट ये आ नहीं रहा था कंप्लीट इनका व्यू। बट हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड विद दिस लॉन्ग हाइट ट्रीज़। और ये बहुत ज़्यादा घाटी वाला रास्ता है, और जिन लोगों को भी मोशन सिकनेस का अगर कोई इशू या प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो सही में ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो वो लोग अपने साथ में अगर कुछ प्लास्टिक बैग्स वगैरह अगर कैरी कर लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। एंड तमिलनाडु में भी प्लास्टिक बैग्स जो है वो यहाँ पे बैन है, तो मेक श्योर करना है कि उसको मतलब ऐसे डिस्पोज करे कि कहीं पे वो दिखना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ उसका भी फ़ाइन लग सकता है यहाँ पे। सो अभी टाइम 10:30 बज चुके हैं, और हम लोग ऊटी के पास पास अभी आ गए हैं। अब लगभग 1 घंटे में हम लोग ऊटी पहुंचने वाले हैं। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट घाटी वाला रास्ता होने की वजह से यहाँ से जो भी व्हीकल्स है वो बहुत ही धीरे धीरे ही लेके जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ भी घाटी है और ऊटी बहुत ही हाइट पे है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से भी जो मोशन सिकनेस वाले हैं उनको कुछ इश्यूज़ हो सकता है। तो मेक श्योर करना है कि थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट या थोड़ा कुछ नहीं खाए तो ही बेटर रहेगा। ओके, सो हम ऊटी के पास पहुँच चुके हैं, एंड सो हम लोग हमारा ऊटी का भी ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, कहाँ स्टे करना है, कैसे घूमना है, पूरा मैं वो बता दूंगा। और हम लोग होटल में चेक इन कर लिए थे, और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इवनिंग व्यू है हमारे होटल से, हम देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू।